मन से आराधना करना, दिल की गहराई से आराधना करना। आप बाइबल पढ़ेंगे ना, सारी जगह प्रभु ने कहा है मन फिरा। प्रभु ने क्या मांगा? आपसे क्या मांगा, मुझसे क्या मांगा? धन दौलत पैसा तो अलग बात है, वो हमें करना है, वो बात अलग है। प्रभु ने मांगा मेरा और आपका मन। आपको पता है मन, प्रभु का नीति वचन में आप जाएंगे, वो बोलेगा मन क्या है? जीवन का सोत्र है, सोत्र है, इसके अंदर से जिंदगी निकलती है। इसलिए प्रभु कहता है वो दे दे मुझे। और प्रभु यही चाहता है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आता है कहाँ पे? क्योंकि इसका मंदिर है। आपका मन, मेरा मन उसका मंदिर है। पवित्र आत्मा ने इसमें वास करना है। तभी तो वो चाहता है कि हम खाली हो जाए, पूरा खाली हो जाए। मैं भी कई बार पूरा खाली नहीं हो पाती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच्चाई है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा है, क्योंकि वो संसार में रहते हैं, तो संसार की हमारा स्वभाव हमारे अंदर है संसार का। तो प्रभु क्या चाहता है कि हम मन को खाली कर दें, प्रभु को दे दे। ये अपने आप से आप नहीं कर सकते, पर जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पुकारेंगे तो आप नहीं कर सकते। दाऊद को भी नहीं करना आता था। क्या करता था वो? उसके भजन गा के देखना, पढ़ना उसके भजन, रोने वाले, दिल को छूने वाले। क्यों? क्योंकि उसने दिल की गहराई से लिखे, दर्द में गाए उसने वो गाने। उसने पवित्र आत्मा को पुकारा है और कहा है पवित्र आत्मा मुझे बचा, मुझे सिखा, मुझे चला, मुझे बढ़ा, मुझे रास्ता दिखा, मैं नहीं जानता मुझे कैसे करना है। तो क्या किया उसने? पवित्र आत्मा को पुकारा। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है पता है? सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहायक, पवित्र आत्मा। उसके चेले उदास हुए कि प्रभु चला जाएगा तो हम अकेले रह जाएंगे। प्रभु कहता है मैं जाऊंगा तो मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हारा परम मित्र होगा, वो तुम्हें चलाएगा, वो तुम्हें मेरे पास लेके आएगा। आज हम रोते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, सबको बोलते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। पवित्र आत्मा से कितनी बार बोलते हैं? कितनी बार हम पवित्र आत्मा के पास गए? कितनी बार हमने दिल की गहराई से पवित्र आत्मा को बोला? आप जानते हैं, आप अपने दिल का दर्द, दुख, चाहे कैसी बातें, कितना दो, आपका कितना अच्छे से अच्छा मित्र है, आप उसको बोल दें, उसका हल नहीं निकाल सकता। हो सकता है कुछ समय के बाद वो आपका ठट्ठा करे, वो मजाक भी करे, वो कहेगा ऐसे ही है तो इसे परेशान करता है मुझे। पर पवित्र आत्मा से जब आप बोलेंगे ना, वो आपका हल निकालेगा, वो आपके लिए रास्ता निकालेगा, वो आपको गाइड करेगा क्या करना है, वो आपको सिखाएगा कैसे चलना है। पर हम क्या करते हैं? जब पवित्र आत्मा हमें मिला है, हमें दिया है, चाहे वो थोड़ा है, उसे थोड़ा आता है, सबसे पहले एक बूंद देता है प्रभु, एक शब्द दिया, पवित्र आत्मा बोलता है बढ़ा, मैंने दे दिया, अब तू चल। तो हम शैतान क्या करता है? परिस्थिति और हालत में डाल के कहेगा मिल गया, अब तो आराम कर, रेस्ट कर, कोई नहीं, 10 मिनट दे दे प्रभु को, 15 मिनट दे दे। परिस्थिति और हालात है, कोई बात नहीं, काम बहुत है, मैं मानती हूँ, मेरे को प्रभु ने इसमें डाला है, पर उसके बीच में आपका मन, पर कब आएगा आपका मन उसको पुकारता रहेगा? कब? जब आप आत्मा में आराधना करना सीखेंगे। प्रभु ने कहा हम बैठ के आराधना करते हैं, ठीक है, हम अलग होकर आराधना करते हैं, बहुत जरूरी है, पर्सनल जरूरी है, पर एक है आत्मा में आराधना करना। वो प्रभु चाहता है, जो प्रभु ने दाऊद को सिखाया, जो प्रभु ने यूसुफ को सिखाया, जो प्रभु ने दानियल को, सदरक, अमेशक, अबदनगो को सिखाया। आपको पता है दानियल को, सदरक, अमेशक, अबदनगो को ये नाम कौन सा है? ये उनके देवी देवताओं का नाम दिया गया है, ये उनके नाम नहीं थे। उनके नाम तो प्रभु के वचन के अनुसार लिखे गए थे। उन्हें ले गए, उन्हें शैतानी ग्रंथ पढ़ाए गए, आपको पता है पढ़ाए गए। तो क्या था उनके अंदर? उनके अंदर उनके माता पिता ने, उन्होंने एक बात डाली थी, परमेश्वर का आत्मा की बातें, परमेश्वर का वचन उनके अंदर डाल दिया था। वो आत्मा में आराधना करना जानते थे, वो मन से पुकारना जानते थे। इसलिए शैतान ने क्या किया? उनको ग्रंथ तो पढ़ाए शैतानिक, कोई बात नहीं, उनका नाम भी शैतानिक नामों के ऊपर रख दिया, कोई बात नहीं, पर उनको बदल पाए वो? नहीं बदल पाए, नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे अंदर है प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। अगर वो बुझ गया तो सच में आप कितना भी कुछ करो, घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करो, व्यर्थ है। पूरी रात बैठ के प्रार्थना करो, व्यर्थ है। मैं रोती थी प्रभु के सामने, प्रभु मुझे ज्यादा टाइम प्रार्थना के लिए चाहिए, मुझे बैठना है। पवित्र आत्मा मुझे यही बोलने लगा, अगर तू आत्मा में आराधना करना सीख गई ना, तो कैसे आने वाले हालात तो ऐसे होंगे कि हो सकता है ये हमारे पास से नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ये होगा ही नहीं, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए ऐसी जगह भी नहीं होगी कि हम जाके बैठ के अलग से प्रार्थना करें। प्रभु कहता है मैं अपने बच्चों को ऐसे हालत में डालता हूँ, सिखाता हूँ कि करो, आत्मा में करो, मन से करो। प्रभु कहता है जहां भी तू कर रहा है मैं वहां हूं। कल के हालात मेरे ऐसे थे और सिचुएशन ऐसी शैतान ने डाल दी थी, मैं बताऊंगी संडे को, वो खुद गवाही देंगे।
ऐसी सिचुएशन डाल दी थी कि मैं कहीं बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा मुझे क्या बोला, मैं तुझे सिखाया है आत्मा में प्रार्थना कैसे करना है, और अन्य भाषा में प्रार्थना कर, आत्मा में कर, शब्द बाहर नहीं आना चाहिए, होठ ना हिले। तो मुश्किल है ना, पर पवित्र आत्मा चाहता है वैसे करना। आपको पता है आने वाले दिनों में शैतान जो 666 आने वाला है, ऐसे हालात आने वाले, उसके बीच में वो आपको प्रभु का नाम नहीं लेने देंगे, आपके मुंह से नाम नहीं निकलने देंगे। तो क्या करोगे आप? आपको मैं तो प्रार्थना कर ही नहीं सकता, कैसे करोगे? आने वाला समय ऐसे होगा, अगर आप आत्मा में मन में सीख गए ना, बिना होठ हिलाए, अन्य भाषा में आत्मा में वो सीख गए, तो सच बता रही हूँ शैतान गिरा नहीं सकता। हालात जरूर, मैं ये नहीं कहती कि हालात नहीं आएंगे, प्रभु का वचन भी कहता है कि हो नहीं सकता कि हालात परिस्थिति नहीं आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे। प्रभु कहता है हो ही नहीं सकता, अगर चांदी आग में ना जाए तो वो कुंदन ही नहीं बन सकती, है ना। सोना आग में जाएगा तो वो कुंदन बन जाएगा, चांदी आग में जाएगी तो और सुंदर बन जाएगी, क्या और चमक के आएगी, शुद्ध हो जाएगी। वो तो जाना ही है मुझको और आपको। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते तो उसमें लिखा एक आग की झील है, उसमें से आप सबको निकलना है। जो सोना है वो कुंदन बन के आ जाएगा, जो चांदी है वो और निर्मल होके आ जाएगी, जो कीमती पत्थर है वो चमक कर आ जाएंगे, जो कागज है, आग है, गत्ता है, वो क्या होगा? जल जाएगा, भूसा है, जल जाएगा। क्या हम वैसा रहना चाहते हैं? अगर आप वैसा नहीं रहना चाहते, आप या मैं वैसा नहीं रहना चाहते, तो हमें सीखना ही पड़ेगा। अगर आज हमें पवित्र आत्मा मिला है, एक शब्द मिला है, हम मुंह खोल के प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो आप आत्मा में आराधना करना कैसे सीखोगे? तो बहुत दूर है। इसका मतलब प्रभु कहता आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, हम तो गेट से बाहर है, आंगन में नहीं आए। आंगन पता कैसा है? आंगन ऐसा है जहां शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। चारों तरफ से विचार, आपका मन प्रभु के साथ ही नहीं होगा, केवल आपके होठ, आपके विचार इधर से उधर से चारों तरफ से घेरेगा, विचारों से, बातों से आपको बंदी बनाएगा। वो अभी भी जाल दिखाता है प्रभु मुझे, यहाँ पर मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं प्रभु उस जाल को हटा दे। वो जाल क्या है? वो परमेश्वर के लोगों को बढ़ने के लिए रोकता है, शैतान डालता है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि हम वैसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम बढ़ नहीं पा रहे वैसे। प्रभु ने दे दिया। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें आजाद किया है, आजाद कर दिया, पर परिस्थिति और हालात में बांधते हैं। प्रभु कहता है उसमें लड़ना सीखो, उसमें खड़ा होना सीखो, उसमें जय पाना सीखो। कैसे पाएंगे अगर हम आत्मा में आराधना करना नहीं सीख पा रहे? हम जब प्रभु के पास आए तो हम अपने आप को समर्पण कर दे। देखो मैं देखती हूँ, हम जब बाहर घर में अपने घर का काम करते हैं, अपने बाहर ड्यूटी करते हैं, तो कैसे करते हैं? पूरी पावर से घर का काम करते, जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई, अगर बहनों को या किसी को भी अपना जाना है, मार्केट जाना है, तो कैसे हम फटाफट काम करते हैं ना, भागते हैं, फटाफट मुझे लेना है, करना। अरे भाई, वो सब संसार की चीजें, संसार की बातें, जिनके लिए हम इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हालेलुया। अरे भाई, क्या तुम किसके पास आए? मैं किसके पास आई? आप किसके पास आए? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु के पास, जिसने मुझको और आपको जिंदगी दी है, अपने खून का एक एक कतरा कतरा मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया। किस लिए? कि हमें से कोई भी नाश ना हो, इसलिए। पर वो कैसे बचाएगा अगर हम अपने आप को समर्पण ही नहीं करेंगे? पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा कहता है मेरे पास समर्पण करो। अगर दाऊद समर्पण नहीं करता तो कैसे वो उस अभिषेक में बना रहता, कैसे वो राजा बनता, है ना। मैं बोलती हूँ लाजर मर गया, अगर वो लोग समर्पण ना करके प्रभु की आज्ञा को मानते तो लाजर बाहर कैसे आता कब्र से? कैसे जिंदगी पाता वो? प्रभु कहता है मेरे हाथों में समर्पण करो, कम से कम मुझे अपने आप को तो दो। आत्मा और सच्चाई से ढूंढता है प्रभु उनको आराधना करने वालों को। अगर आप ठंडे और गुनगुने रहेंगे, प्रभु आपको पसंद नहीं करेगा। प्रभु कहता मैं उसे उड़ेल दूंगा। प्रभु कहता नहीं पसंद मुझे वो। कुछ समय तक प्रभु सहेगा, कुछ समय तक ठंडा और गुनगुना। प्रभु कहता मुझे नहीं चाहिए ठंडा और गुनगुना। प्रभु कहता मुझे उमड़ने वाला, धधकती हुई आग वाला चाहिए। मैं और आप अपने आप से नहीं कर सकते, पर हम पवित्र आत्मा से कह तो सकते हैं ना। हम कितनी बार कहते हैं पवित्र आत्मा से, अरे भाई वो आपका मित्र है। हम अपने दोस्त को लगातार फोन करते हैं, अपने पति को फोन करते हैं, पति पत्नी को फोन करता है, अरे माता पिता को फोन करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। हल होता है उस बात का? हल है कोई उस बात का? बस वो आपको सांत्वना दे सकते हैं, आपकी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। पर पवित्र आत्मा से क्यों नहीं कहते हम?
क्यों नहीं कहते पवित्र आत्मा मुझे आराधना करना नहीं आता? अरे समर्पण कर दो, पवित्र आत्मा सिखाएगा। सच बता रही, मेरे को कुछ नहीं आता इस वचन में से, मैं इस वचन में से कुछ भी नहीं जानती, सच्ची बात है। मैं नहीं सीखा, ना मैंने कभी पूछा। मैं ये कहा पवित्र आत्मा मुझे कोई बुद्धि नहीं, मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखाए। सच में पवित्र आत्मा सिखाता है। आज पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है बस इतना बोल के इनको सिखा, और वो कहे प्रार्थना करो आत्मा में, तुम्हारे ऊपर जो बंधन है वो टूट जाएंगे, बाप दादाओं के श्राप है वो चले जाएंगे। प्रभु मुझे बोला ये मेरे मन को शोकित करते। पवित्र आत्मा को हम शोकित कैसे करते हैं? जब हम पवित्र आत्मा की बात नहीं मानते। हमें प्रार्थना करना है, हम अपने काम को तो बहुत सामर्थ के साथ करते हैं, जब प्रभु के पास जाते हैं हम ढीले हो जाते हैं। वो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं। प्रभु कहता है ढीले घुटनों को टाइट कर, अपने घुटने मजबूत कर, अपने ढीले हाथों को मजबूत कर। प्रभु नहीं चाहता वैसे हो। प्रभु चाहता है आप लोगों से अपना आत्मिक जीवन उसमें उमड़ के आ जाए। आपको प्रभु ने क्यों आपको चुना या मुझको चुना? इसलिए कि हम प्रभु के काम आए। संसार का सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, मैं मानती हूँ वो हमारी चिंता है, मेरी भी बोझ है, मेरी भी चिंता है, ठीक है, हम संसार में है, वो सेकंड बात है, वो प्रभु पूरा कर देगा। पर सबसे पहली बात क्या है? हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना। जो भी मिला है उसे बढ़ाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में। प्रभु कहता मैंने दे दिया, अब तुझे संभालना है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु सबको नहीं देता क्योंकि तैयार नहीं है। प्रभु तो कहता है, क्या कहता है? मैं सबको भरना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है मैं चाहता हूँ कि सब भर जाएं, आत्मा में आराधना करें। गिनती मायने नहीं रखती, संख्या मायने नहीं रखती प्रभु के सामने, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपको मेरा समर्पण होना, हमारा और आपको प्रभु को पुकारना। प्रभु कहता एक भी है ना प्रभु के साथ, बहुमत में है, बहुमत में। और जहाँ हजार है प्रभु के साथ ही नहीं है तो प्रभु कहता वो कुछ भी नहीं, इकल्ले हैं। इसलिए प्रभु आज मेरे से और आपसे क्या चाहता है? मुझसे भी यही चाहता है। पर प्रभु ने मुझे सिखाया ऐसा करना, इसलिए बता रही हूँ आपको जाना है तो प्रभु के पास जागते हुए जाना है। प्रभु कहता है मुझे कैसा बलिदान चाहिए? पवित्र, जीवित और जागता हुआ। प्रभु को भाए जागता हुआ बलिदान, सोता हुआ नहीं चाहिए। आपको पता है इब्राहिम सो गया है ना, इब्राहिम सो गया था कब? बलिदान चढ़ाते वक्त उसको नींद आ गई। पता उसकी कौम 400 साल तक गुलामी में रहा, गुलामी के अंदर गई उसकी कौम 400 साल तक। प्रभु को पसंद नहीं आया, वो उसने बलिदान चढ़ाया, वो सो गया। पता है तब तो बलिदान बेदी बना के चढ़ाया जाता था, अब बलिदान बेदी नहीं है, मैं और आप है, मैं और आप बलिदान है, बेदी है। प्रभु कहता है इसको तू कैसे चढ़ा रहा है? सोता हुआ, ढीले हाथों के साथ, ढीले घुटनों के साथ, नहीं पसंद। जब इब्राहिम चढ़ा रहा था जिसको प्रभु इतना पसंद करता था, प्रभु ने कहा है ना वो इतनी गुलामी में जा सकते हैं तो हमारे ऊपर बंधन क्यों नहीं आते? इसलिए बंधन आते हैं क्योंकि हम उस बलिदान को चढ़ाते वक्त ढीले होते हैं। अपने आप को बलिदान चढ़ाते वक्त हम पवित्र नहीं होते, जीवित नहीं होते, जागते हुए नहीं होते। पवित्र आत्मा को पसंद नहीं आता। पवित्र आत्मा हमें तैयार करेगा। हमें जाने से पहले कहना है पवित्र आत्मा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती मुझे कैसे करना, मुझे सिखा। पवित्र आत्मा आप जानते हैं मेरे प्रभु को क्या पसंद है, आप जानते हैं मेरे प्रभु का रास्ता क्या है, आप जानते हैं मुझे कैसे आराधना करूं कि मेरे पिता को पसंद आए। आप मुझे सिखाएं। कहो पवित्र आत्मा से और फिर इंतजार करो। कहे के 10 मिनट प्रार्थना करके उठ मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। 10 मिनट प्रार्थना करके उठ गए आप, उस समय बैठो, इंतजार करो, पवित्र आत्मा को आपको तैयार करने दो। विचार आते हैं उसे डांटो, विचार आते हैं डांटो। ये हो नहीं सकता कि विचार ना आए, आएंगे भाई, हम इंसान हैं, हम दुनिया में रहते हैं। इस बुद्धि के ऊपर शैतान अटैक करता है, करेगा भाई। उसे पता है कि अगर आप लोग तैयार हो गए तो उसके लिए खतरा हो, उसके लिए खतरा हो, इसलिए तो वो आपको रोकता है। आपको पता है जिनकी जिंदगी में वो ज्यादा हालात परिस्थितियां लाता है प्रार्थना को करने से रोकने के लिए, इसका मतलब उस व्यक्ति से डरता है वो उससे। उसे पता है ये मेरे लिए खतरा है, अगर ये बढ़ा, अगर ये उपास में गया, ये प्रार्थना में गया तो मेरे गढ़ों को ढा देगा, ये बहुतों को बचा लाएगा। इसलिए वो क्या करता है, उनको रोकता है। उसको उनसे चिढ़ है, वो उनसे जलता है, उनके लिए परिस्थिति और हालात बनाता है। और प्रभु क्या कहता है? समर्पण कर, मैं तेरे साथ। प्रभु क्या कहता है? मैं तुझे चुन लिया, मैं तुझे नाम लेके बुलाया, तू मेरा है। आग में से होकर जाएगा, आग की लो तुझे जला नहीं सकती। नदी में से होकर जाएगा, नदी का दल तुझे डुबो नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है, नाम लेके पुकारा है। मैं तेरा परमेश्वर
परमेश्वर हूँ, इतना बड़ा वायदा। ये वचन मेरे को दिल की गहराई से ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। प्रभु इतना बड़ा वायदा करता है, आपसे और मुझसे कोई नहीं कर सकता। फिर वायदा करता है मैं जगत के अंत तक, यार किसी ने देखा ही नहीं जगत का अंत। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ, फिर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। कितना बड़ा वायदा। फिर हम प्रभु को क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं प्रभु को? सच में मैं भी क्या दे रही हूँ प्रभु को? हम कुछ नहीं दे रहे। प्रभु ने मुझसे और आपसे क्या मांगा? समर्पण, अपना आप को मांगा। प्रभु हमारे साथ होता है, इंतजार करता है, ये बच्चा मेरे पास आएगा, ये बच्चा मेरे लिए करेगा, अब वो उनको पुकारेगा, मुझसे अपनी बातें कहेगा। पर हम क्या करते हैं? 10 मिनट सारी बातें बोलकर प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे, आमीन। अरे प्रभु की तो सुनी भी नहीं, पूछा भी नहीं, प्रभु तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? एक बार वचन खोल के भी नहीं पढ़ा कि प्रभु बोल क्या रहा है। आपसे मुझसे प्रभु ये चाहता है। जिनको पवित्र आत्मा दिया है ना प्रभु ने, आज पवित्र आत्मा ये कहता है उसे थामो, उसे पकड़ लो, बैठो, उस अन्य भाषा की आराधना को बढ़ाओ, उसे आत्मा में प्रार्थना करना सीखो, उसे जाने मत दो, ठंडे मत हो, गुनगुने मत हो। शैतान क्या कर रहा है? आपको परिस्थिति और हालात में डाल के आपको आराम देगा, बॉडी को आराम देने के लिए बोलेगा, थक गए हो रेस्ट कर लो, आराम कर लो, अरे छोड़ दो, बाद में प्रार्थना कर लेंगे। अरे भाई आत्मा में आराधना करना सीख जाओ, बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मा में आराधना नहीं करते हो, अन्य भाषा का जो शब्द मिला है उसमें आराधना नहीं कर रहे हो, आप उसको नहीं बढ़ा रहे हो, तो शैतान चुरा लेगा, उसे ठंडा कर देगा, उसे गुनगुना कर देगा, आपको कमजोर कर देगा। आपको लगेगा है पर वो बढ़ेगा नहीं। प्रभु चाहता है बढ़े, मेरे से भी और आपसे भी ये चाहता है, पवित्र आत्मा यही चाहता है। सच बता रही हूँ, आज मेरे पास कोई वचन नहीं था, मैं सोचा प्रार्थना करने के बाद मैं बोलूंगी मेरी हेल्प करनी है आप सबको, ये सोच के बैठी थी मैं यहाँ। और पता नहीं प्रभु का आत्मा क्या चाहता था, प्रभु आत्मा ने दिखाया। पवित्र आत्मा चाहता है आप सबको आजाद करना, आप सबको अपनी महिमा बनाना, अपनी ज्योति बना के इस्तेमाल करना। इसलिए पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ भेजा है, इसलिए प्रभु ने आपको बिठाया है, इसलिए प्रभु ने मेरे मुंह को भी खोला है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो चाहता है आपसे। इसलिए पवित्र आत्मा को हम में से कोई भी कभी शोकित ना करे। पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मेरी कमियां हैं, मैं मानती हूँ हम सबके अंदर कमियां हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे अंदर कमी नहीं है तो मैं झूठ बोल रही हूँ, अपने आप को धोखा दे रही हूँ। नहीं, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, आप सबके अंदर कमियां हैं। पर हम पवित्र आत्मा को जब कहते हैं पवित्र आत्मा आप जानते हैं मेरी कमियों को, आप जानते हैं मेरी निबलताओं को, पर मैं अपने आप से नहीं कर सकता, तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। मैं अपने आप से कैसे बदलूं जब तक आप मेरी सहायता ना करें? जब आप ऐसा कहेंगे ना, सच बता रही हूँ, पवित्र आत्मा मदद करेगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, बल देगा। उसी समय आप एक सामर्थ्य को महसूस करेंगे, उसी समय आश्चर्य काम को देखेंगे प्रभु के। मैं देखा है इसलिए बोल रही हूँ, कल मैंने बहुत बड़ा प्रभु का आश्चर्य काम देखा है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, प्रभु ने सिखाया और दिखाया भी। सच में प्रभु बहुत महान है और सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु चाहता क्या है? एक बच्चे के समान प्रभु के पास आ जाओ। हम अपने माता पिता के पास कैसे जाते, छोटा बच्चा वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हम सोचते हैं हम कैसे जाएं, हम क्या करें, कोई मुश्किल नहीं है। मुझे तो पवित्र आत्मा ने यही सिखाया। जैसे एक माता पिता के पास एक बच्चा जाके रोता है ना और कहता है, बस ये कहने की जरूरत है, ऐसे ही करने की जरूरत है, पर दिल से करने की जरूरत है, गहराई से करने की जरूरत है, पूरे मन से करने की जरूरत है। और ये पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। हम ऊपर से कितना मर्जी कर लें, आत्मा से तभी होगा जब आत्मा आपकी मदद करेगा। और आपका आत्मा मदद कब करेगा? जब आत्मा को आप पुकारेंगे, पवित्र आत्मा को जब आप कहेंगे, तब वो आपकी सहायता करेगा, नहीं तो वो नहीं कर सकता। आप चाहे ढीले ढीले हाथों से कितना मर्जी प्रार्थना करके चले जाओ, वो व्यर्थ होगा। आए और चले गए, खाली आए और खाली चले गए, नहीं। आपके अंदर ये होना चाहिए कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, मैं खाली वापस नहीं आना, मैं खाली तो जा रहा हूँ, मुझे भरकर आना है, मुझे तेरी आत्मा में अनुग्रह पाकर आना है। जब हम ये कह के संडे की आराधना में आते हैं ना, सच बता रही हूँ, जो ये पवित्र आत्मा से कह के आता है, पवित्र आत्मा उसकी मदद करेगा, उसे आराधना करने के लिए मदद करेगा, उसे आत्मा में बढ़ने के लिए मदद करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि हमने किसी व्यक्ति से नहीं कहा, हमने परमेश्वर से कहा, आत्मा से कहा। जो प्रभु ने कहा कि मेरा आत्मा सिखाएगा, तो वो सिखाएगा, वो चलाएगा। पर हमें कहने की जरूरत है, करने की जरूरत है। प्रभु ने बहुत बड़ा वायदा हमारे साथ किया है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मुझको बहुत सामर्थ्य और बल देके चलाए और बढ़ाए
हम अब आज के बाद पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करें और जो हमें शब्द मिले हैं उस शब्दों में आराधना करें, अन्य भाषा में आराधना करें। आपको पता है जब आप अन्य भाषा में आप आराधना करते हैं ना, ये आग होती है, ये एक आग है, धधकती हुई आग है ये। जब आप कर रहे हैं सच में मैं महसूस करती हूँ इस चीज़ों को, मैं चारों तरफ आग देखती हूँ। क्यों? जब अन्य भाषा में हम आराधना कर रहे होते हैं, ये आग है। पर इस आग को बढ़ाना आपने है, इसको रोकना नहीं है। आप उठते चलते फिरते बैठते आराधना करना सीख जाओ, करो आत्मा में, पवित्र आत्मा से कहो। होठों में होठ हिल, पहले तो होठ हिलेंगे, बाद में पवित्र आत्मा सिखा देगा कि अंदर आत्मा में कैसे होता है, वो भी सिखाएगा। इसको कम नहीं करना, इसको बढ़ाना है, बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ता चला जाए, आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी, उसके बाद ब्रदर जी प्रार्थना, मम्मी प्रार्थना करेंगे और ब्रदर जी कलमा पढ़ेंगे।